हरियाणा विधानसभा के चुनाव के ऐलान के साथ ही नए राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही समीकरण बना है जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद के बीच। दोनों ने फैसला किया है कि इन दोनों पार्टियां हरियाणा में मिल के चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। नए गठबंधन के बारे में, चुनाव के बारे में बातचीत करते हैं। एक बार फिर से नई बिसात के साथ ताल ठोकने की तैयारी में है। क्या यह नई दोस्ती जो है एक नए राजनीतिक सिनेरियो को जन्म देगी? दोस्ती नई जरूर हो, विचारों की दोस्ती बहुत पुरानी है। और मान्यवर काशीराम जी और चौधरी देवीलाल जी का जो रिश्ता रहा, उसने 1979 का जो चुनाव था उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। किसान कमेरे को साथ लाए। और उस समय मान्यवर काशीराम जी ने एक बात कही थी चौधरी देवीलाल जी को कि आप दिल्ली जाओ एक वादे के साथ कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिलाएंगे। और चौधरी देवीलाल जी ने जब देश का नेतृत्व किया, उप प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह जी की सरकार में, उस समय डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न तो 1990 में दिलाया, उसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर भी डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगाया। दोनों ने मिलकर 1996 का चुनाव लड़ा, 4 लोकसभा सीटें जीते। और मुझे लगता है आज चंद्रशेखर और हम मिलकर चलेंगे तो 2 फायदे हैं। एक तो किसान कमेरे की लड़ाई, जो मुझे लगता है आज सबकी ज़रूरत है, और दूसरा कि हम मिलकर अगले 40, 45, 50 साल तक जो दिशा इस देश की प्रगति में है उसमें हिस्सेदार भी रहेंगे। और दोनों दलों ने इसी विचार के साथ गठबंधन किया है कि हम अपनी ताकत को, जनता की ताकत को मिलकर हरियाणा की प्रगति की हिस्सेदारी में जोड़ें। क्या इसे यह भी माना जा सकता है कि जाट और दलित को एक साथ लेकर आया जाए, साधा जाए? मैं तो ये बोलता हूँ कि 36 साल के हम दोनों हैं, और इसके अंदर आज हमारे लिए युवा सबसे महत्वपूर्ण है। महिलाओं की सुरक्षा सम्मान सबसे प्राथमिक है, किसान कमेरे का उत्थान सबसे। और मैंने तो जिस दिन अलायंस हुआ, ये चीज़ वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी प्रायोरिटी रहेगी हर गरीब, वो किसी जात से आता हो, उसके छत पे मकान हो और उसको ज़मीन की व्यवस्था साथ में दी जाए। इस कदम को हमारा गठबंधन आगे लेकर। नहीं, मेरा सवाल वही रह जाता है कि क्या इसके पीछे यह भी सोच है कि बहुत बड़ा चंक है हरियाणा में, जाट और दलित को एक साथ लेकर आया जाए, साधा जाए? क्योंकि दोनों अगर साथ आ जाते हैं तो फिर फिर कोई रोक पाना बिल्कुल असंभव है। अगर समीकरण बनते हैं, मैं तो चाहता हूँ और भी जुड़े, कोई ब्राह्मण नेता भी जुड़े, कोई अग्रवाल कम्युनिटी का भी जुड़े, कोई पंजाबी भी जुड़े। 36 बिरादरी को हम साथ लेकर चलेंगे। हम क्यों 30-40% वोटों में सिमट के रह जाएंगे? हमारा तो टारगेट है कि हम हरियाणा प्रदेश के 100% वोटर्स की सोच बने, उनको दिखे कि हाँ, ये ताकत अगले लंबे समय तक उनका साथ देगी। और अगर उनको विश्वास होगा तो हम जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से सीटें जीतेंगे। इससे पहले लोकदल जो है और बसपा भी गठबंधन कर चुके हैं इन्हीं 2 कमेटी का वोट साधने के लिए। देखिए, लोकदल और बसपा का कोई पहली बार गठबंधन नहीं है, शायद तीसरी चौथी बार है, और हर वक्त चुनाव के रिजल्ट से पहले टूटा है। क्यों हुआ है वो तो वो बेहतर बता पाएंगे। मैं आज मानता हूँ, आपको याद होगा दिल्ली में रविदास मंदिर टूटा था, उस समय हरियाणा के 55 युवा जेल में गए थे, भीम आर्मी के वो वॉलंटियर्स थे, और चंद्रशेखर भी जेल में थे। उस समय हमारी पार्टी ने वादा किया था, जननायक जनता पार्टी ने, कि हम 5 एकड़ में कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर बनाएंगे। हमने पूरा किया। हमारे विचार मिलते हैं और मुझे लगता है उस संघर्ष के अंदर ही हम आगे बढ़ेंगे। बसपा और इनेलो के अलायंसेस कितनी बार रहे, कितनी बार टूटे, उनके विचार तो नहीं मिले। मतलब बसपा यहाँ इफेक्टिव उतना नहीं है जितना आजाद समाज पार्टी है। तो आप आवाम से पूछ लीजिए। एक समय था मान्यवर काशीराम का जब बसपा का कैडर पूरे प्रदेश के अंदर था, और आज के दिन मायावती जी तो हरियाणा मेरे ख्याल से एक बार आई होंगी पिछले कई सालों में, वो कैडर बचा ही नहीं, सब इधर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ चंद्रशेखर ने नेतृत्व दिया है उस आवाज को जो काशीराम जी लेकर चल रहे थे। ये दुष्यंत जी, ऐसा क्या हुआ कि पिछले चुनाव में जो आपके साथ
10 एमएलए जीते थे, लेकिन वो आपके साथ नहीं रह पाए। तो ये कहें कि आपसे छिटक गए। अब आपके इससे केवल 3 बचे हैं। ये समय है, ये समय चौधरी देवीलाल जी ने भी देखा था कि 1982 का जब चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत उनका बन रहा था, भजनलाल जी सारी सरकार लेके भाग गए थे। ये तो दौर व दौर मुझे लगता है रीजनल पार्टीज के साथ रहा है। मेरे तो 7 विधायक गए हैं, चंपई सोरेन नहीं भाग गया जिसको हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया। और मैं तो एक शेर चौटाला साहब ने अपने सेकंड इन कमांड के लिए जब वो छोड़कर गए थे 2009 में, तब कहा था कि एक छोटे से स्वार्थ के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार चुनाव में भी आपके पास जो अलायंस जो आप लोग का हुआ है, 70 सीट पर आप लड़ रहे हैं और 20 सीट पर चंद्रशेखर की पार्टी की पार्टी लड़ रही है। आपके जीतेंगे तो हो सकता है कि कुछ उधर चले जाए। देखिए, मैं कुछ उसके लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग? कोई भी पार्टी कैडर के दम पर आती है। लोग तो जीतेंगे जिनको सिंबल मिलेगा, और जो सोच के साथ जुड़े हैं वो टिके भी रहेंगे, और जो सोच के साथ नहीं टिके वो जाएंगे। आप मुझे ये तो बताइए, क्या अकाली दल के अंदर जो लोग जुड़े थे जब बादल साहब ने प्रधानी ली थी, आज उनमें से कितने लोग हैं? ये तो राजनीतिक सोच में जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो मौके पे देखते हैं कि हमारा स्वार्थ किस तरफ है। कैडर अगर मजबूत हो रहे, कैडर लड़ाई लड़ने का हौसला रखे, पार्टियां तो दोबारा जीवित हो जाती। कहा जा रहा है कि जाट भी आपसे नाराज है। पिछले चुनाव में मेरे से एक जाट को आपने सीएम नहीं बनने दिया, जाट कम्युनिटी के लोग। मेरे से तो सारे नाराज हैं। उस नाराजगी को दूर भी मैं करूंगा। 2 करोड़ वोटर हरियाणा प्रदेश में, कोई नए 2 करोड़ तो आने नहीं। इन्हीं 2 करोड़ से अगले 40 साल नाराजगी भी है, प्यार भी है, इन्हीं के बीच में रहना है। कोई गलती होगी तो उनके बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे माफ़ी भी मांगेंगे, वो गले भी लगाएंगे। और मैं ये मानता हूँ, हमारे कहावत है कि अपना मारा छा मगेरे, कि मार के भी वो इतना एहसास करता है कि अपने को मार दिया, वो पेड़ के नीचे छाए में छोड़ के आएगा कि धूप ना लग जाए। तो ये तो हमारे अपने हैं, और यही गले लगाएंगे, यही जिताएंगे। अगर 11 महीनों में 10 एमएलए विधानसभा में जीते हैं तो इनकी बदौलत ही है, और आगे भी ये ताकत देंगे तो क्या पता 46 का आंकड़ा हम छुए और प्रदेश में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बने। ये जो कहा जाता है कि पिछले चुनाव में 2019 में आपने एक जाट को सीएम नहीं बनने दिया। किसको? जो कम्युनिटी किसको बात होती है, जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट थे उस तो कांग्रेस का हमारा एलाई तो नहीं थी, ना बीजेपी एलाई थी। स्टेबल गवर्नमेंट देनी थी, हमने मिलकर चलने का निर्णय लिया। मिलकर चले तो हम प्रदेश के अंदर आज बुढ़ापा पेंशन को 3000 पे तो ले गए, 75% प्राइवेट रिजर्वेशन कानून तो ले आए, प्रदेश के अंदर आज 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी तो दे दी। आज प्रदेश के अंदर बैकवर्ड साथियों को, बीसीए को 8% पंचायतों में रिजर्वेशन तो दे दी। हजारों काम हम कर पाए जो हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा थे। ये बेसिक काम कर, लेकिन मेरे सवाल का सीधे जवाब कि जो एक तबके में बात कही जाती है हरियाणा में कि आपने एक जाट को सीएम नहीं बनने दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे हैं। अरे उनको क्यों सीएम बनाएंगे हम? वो कोई हमारी पार्टी के मेंबर है? नहीं, मतलब कमेटी की बात होती है। अरे भाई, आज आप क्या गारंटी लेते हो? कांग्रेस अगर 50 ले आती है तो आप क्या गारंटी दे सकते हो भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे? शैलजा बन गई तो वो कौन सी कास्ट से आती है? भूपेंद्र हुड्डा को खुद आज ये आश्वासन नहीं है कि वो अपने 50 टिकटें भी ले पाए संगठन में। वो मुख्यमंत्री कहाँ से बन जाएंगे? लेकिन उस समय जो पिछले चुनाव में आपने भी नारा दिया था कि बीजेपी को हम यमुना पार कर देंगे, तो मैंने कांग्रेस को क्या गले लगाने का नारा दिया था? हमारी लड़ाई तो उस समय बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, आईएनएलडी, बसपा सबके साथ थी। लड़े हम 10 जीते। बारी बारी आप कहते हो कि बीजेपी को यमुना पार की बात करते हैं। अरे मैंने कौन सा हुड्डा मेरा यार है कह के नारा लगाया था? हम हुड्डा के विरुद्ध भी लड़े थे। कलोई में भी हमारा कैंडिडेट 12,000 वोट ले गया था। कैसे ले गया था? क्योंकि हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। लेकिन जो बीजेपी के साथ आपने जो सरकार बनाई थी हरियाणा में, और खासतौर से जो बीजेपी का रुख रहा है किसान को लेकर, काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। तो उस समय देखिए, हरियाणा, तो क्या लगता है कि किसान आपके साथ आज भी खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं। हरियाणा का फार्मर ये तो जानता है कि जब 4 साल पहले हम गवर्नमेंट में आए तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 फसलें हमने कर दी जो हमने एमएसपी पर खरीदी। जब हम हरियाणा में आए पेमेंटें 2-2 महीनों में आती थी फसल बेचने की।
उसको हमने 48 घंटे में किसान के खाते में भिजवा दी। आड़ती बीच में होता था, उसको एलिमिनेट किया। हमने व्यवस्था बनाई कि फसल खराब हो जाए, जैसे आज बारिश है, ओले गिर जाते थे, फ्लड आ जाता था, 2-2 साल मुआवजा नहीं मिलता था। हमने कानून बना दिया कि मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन फसल खराबे का मुआवजा किसान के खाते में आएगा। उसको 2-2.5 रुपए के कांग्रेस के चेक के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। हमने व्यवस्था बनाई है फार्मर्स को कि जो नॉन एमएसपी क्रॉप्स हैं, उन जैसे टमाटर है, भावांतर भरपाई के अंदर 6 रुपये अश्योर होंगे उसको पर केजी। लेकिन जो किसान आंदोलन था और कृषि कानून गरीबों था, उससे लेके मतलब हरियाणा के खासतौर से किसानों की बात करें तो उसमें एक खासी नाराजगी थी। नहीं, नाराजगी है, मैं मानता हूँ। आप अपना रिकॉर्ड उसका खोल के जो है आप नहीं, आप अपना रिकॉर्ड उठाइए, आपके रिकॉर्ड में है। चंडीगढ़ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जिस दिन एमएसपी पे आंच आएगी आई विल रिजाइन। क्या हमने 4 साल एमएसपी अश्योर नहीं करी? हमने करी है प्रदेश के अंदर। किसान आंदोलन जो चल रहा था उसको लेकर, देखिए, एक आंदोलन था और उस आंदोलन के अंदर हम प्रयास कर रहे थे, हम बेटर फैसिलिटेट कर पाए फार्मर को, गवर्नमेंट की तरफ से हमने किया। क्योंकि ना तो वो बिल्स हरियाणा सरकार ने बनाए थे, केंद्र सरकार के विरुद्ध लड़ाई थी। केंद्र सरकार को मैंने पत्र भी प्रधानमंत्री को लिखा, मैं मिल के भी आया, उनने उसके बाद कमेटियां भी बातचीत की बनाई। हम तो केंद्र के साथ तालमेल करा सकते थे, वो हमने कराया समय अनुसार। इस बार जनता का मिजाज कैसा है, मूड कैसा है? जनता बीजेपी को प्रदेश से बाहर करना चाहती है। ट्राइकोनल फाइट होगी त्रिशंकु के अंदर। मैं ये मानता हूँ कि हमारा गठबंधन जो है वो प्रदेश का नेतृत्व करेगा। अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लेंगे या परिणाम पिछली बार की तरह होंगे? देखो, ये तो जनता जनार्दन को पता है। आज कोई कह दे अकेले कर लेंगे, ये तो वो कहते हैं ना, सिर के बाल हैं, कटे बाद जोड़ी में गिने जाएंगे। एक की पोलिंग है, 4 को गिने जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको अंदाजा तो लग रहा है, मैं तो ये मानता हूँ, गाँव घूम रहे, खुद यहाँ गाँव में आए हुए। मैं जहाँ गया हूँ, चाहे फरीदाबाद एनआईटी में गया हूँ, चाहे बादशाहपुर गया हूँ, चाहे मैं दादरी गया हूँ, जुलाना गया हूँ, प्रदेश के जिस कोने पे भी मैं गया हूँ, एक जोश है और लोग हमारा साथ देंगे, मजबूती से देंगे। अलायंस जो हुआ वो काफी बिल्कुल है। आप आम युवा में जाकर पूछिएगा तो आपको एक नया जोश इस अलायंस का दिखेगा। और अगर राजनीति में अगर का बहुत मायने रखता है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो किसके खीमे में जाएंगे? तो चलिए ये जवाब देने में तो असहज हो, किसके करीब पाते हैं आप? देखो, ये मैंने जब अलायंस किया उस दिन भी बोला था, आज भी बोल देता हूँ, हमारे पीछे भी तो कोई खड़ा हो सकता है। आज हम क्यों सोचे हम किसी के पास जाएंगे? परिस्थितियाँ तो बड़ी आई हैं, बड़ी अलग अलग समय पे देखी गई हैं, जहाँ लोग, छोटे दल जैसे नीतीश कुमार जी के नंबर 40 आए, मेजॉरिटी के लिए तो 100+ चाहिए था जी। क्या बीजेपी या आपके जेडीयू, आरजेडी उनके पीछे आके नहीं खड़ी हुई? तो भविष्य का किसको पता है? मैं तो चाहूंगा 4 तारीख की शाम को जब नंबर आए, उसके बाद आप पूछे कि आपके पीछे कौन खड़ा होगा, तो मुझे खुशी होगी। नहीं, फिर भी लेकिन किसके करीब पाते हैं? कैसा करीब होगा ना? आज चाहे इंडिया अलायंस की बात करें, चाहे इंडिया की बात आज करें, के दिन ये कहना कौन आपके पीछे खड़ा होगा, ये मुमकिन नहीं है। नंबर आने दीजिए। आज हम तो ये प्रयास करें कि हम 40 पहुंचे अलायंस में। आपने ये भी कहा था कि एक दफा कहा था कि हम इंडिया अलायंस अगर सम्मानजनक अगर हमको देते तो नहीं, मेरी आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं है कि कांग्रेस के साथ हम अलायंस करेंगे। कभी नहीं। इंडिया गठबंधन के साथ बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के साथ अलायंस करने की आज तक हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दी। और मैं तो कहता हूँ बीजेपी के साथ जाना मेरी गलती थी, आगे वो गलती भी नहीं दोहराऊंगा। एक और बात, एक लास्ट सवाल की, अगर मान लिया जाए कि कांग्रेस और बीजेपी से, क्योंकि वहाँ कांग्रेस में तो बहुत ज़्यादा भीड़ मची हुई है जैसा कहा जा रहा है, तो कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो आपके पास आएंगे, आपके आश्रय में आएंगे, तो फिर क्या रुख होगा? ये तो मौसम है, सर्दी आएगी, यूक्रेन से, रशिया से पक्षी आएंगे, सर्दियाँ जाएंगी, वापस भी जाएंगे। तो ये तो चुनावी मौसम है, इसके अंदर पता नहीं कौन कब किसके पास आ जाए। आज जहाँ उचाना बैठे हैं, ये वीरेंद्र सिंह जी इंदिरा गांधी को छोड़ के और नई कांग्रेस बना गए थे, फिर उसी में आ गए थे, फिर बीजेपी में चले गए थे, फिर उसी में आ गए। उनसे पूछिए
ये मौसम पलटता कैसे, हम तो जहाँ थे वहीं हैं और आगे भी ऐसे चूंकि कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो क्या माना जाए कि जो आपके जो कार्यकर्ता अपने लोग हैं उनको टिकट देंगे ज्यादा बढ़िया, बिल्कुल, या बाहर से जो लोग आएंगे आपको मैं ये बताना चाहता जिनको हूँ, टिकट ना मिलेगा। पिछली बार भी हमने 70 सीटें 90 में से अपने कार्यकर्ता और 57 युवा थे, उसके अंदर 19 या 17 महिलाएं थी। मेरा यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा नेतृत्व महिला और युवा को दे कि हम सम्मानित तौर पर भविष्य के लिए अपने कैडर की टीम तैयार कर पाए। तो क्या हम माने कि 2019 में जो उप मुख्यमंत्री थे, 2024 में जो है मुख्यमंत्री से हम बात करने जा मैं तो रहे कोई अच्छा ब्राह्मण है तो कहलवा देता हूँ तथास्तु। नहीं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो मेहनत करेंगे कि हमारा संगठन नंबर लेके आए और हम कामयाब होंगे। अब मुख्यमंत्री का मतलब, चूंकि चंद्रशेखर भी आपको कह चुके हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे गठबंधन का, आप होंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, हम मेहनत करेंगे, मेहनत कर कर जनता प्यार करेगी तो क्यों नहीं प्रदेश का नेतृत्व करेगी। थैंक यू सर, एनडीटीवी से बातचीत Thank करने you. के लिए। तो जिंद के मोहनगढ़ छापरा गांव से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।